नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले का मेवात हिंसा की आग से सुलग रहा है। सोमवार को हिंदूवादी संगठनों की तरफ से निकाली गई ब्रिजमंडल यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा से पूरे राज्य का माहौल गर्मा गया। नूह से शुरू हुए इस बवाल का असर अब हरियाणा के 4 अलग अलग जिलों में फैल चुका है। मेवात के नूह में जहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है, वहीं साथ लगते जिलों में भी पुलिस की सख्ती बढ़ाई गई है। मंगलवार को तनाव शांत करने के लिए कई जगहों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। नूह में हुए इस बवाल में गुरुग्राम में तैनात 2 होमगार्ड जवानों की भी मौत हो गई। दोनों मृतक नूह पुलिस की मदद के लिए गुरुग्राम से गए थे। नूह से शुरू हुई इस हिंसा की आग की लपटें आसपास के जिलों में भी फैल गई हैं, जिसके बाद इन सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र से मदद मांगी तो केंद्र की तरफ से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल नूह में भेजे गए। इसके साथ ही मंगलवार यानी आज कई जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हरियाणा में गुरुग्राम से नूह के बीच सोमवार को ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे थे। इस धार्मिक यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। हरियाणा के कई जिलों से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गुरुग्राम से शुरू हुई इस यात्रा को बीजेपी की गुरुग्राम की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के ही सिविल लाइंस इलाके से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जुलूस के साथ एहतियातन पुलिस की एक टुकड़ी भी तैनात की गई थी। इस पूरे मामले में विवाद तब शुरू हुआ जब गौरक्षा दल के सदस्य मोनू मानेसर की इसमें एंट्री हुई। मोनू मानेसर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। उसने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो इस यात्रा में शामिल होने वाला है। मोनू मानेसर पर नासिर और जुनैद की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज है और वो अभी फरार चल रहा है। मोनू मानेसर के दावे के बाद नूह में दूसरे समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया और उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए ही चेतावनी दी कि मोनू मानेसर अगर मेवात में आया तो फिर वो वापस नहीं जा पाएगा। इस सबके बीच मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि अगर वादा किया है तो आना पड़ेगा, स्वागत नहीं करोगे। और इस पोस्ट के बाद फिर नूह में मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और यह अफवाह फैल गई कि इस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर शामिल हैं। इस अफवाह के बाद दूसरे गुट के लोगों ने धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। इसी पत्थरबाजी ने बाद में दोनों गुटों में टकराव का रूप ले लिया और हालात एक के बाद एक लगातार बिगड़ते चले गए। मेवात की नूह पुलिस के एसपी छुट्टी पर थे और जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पलवल के एसपी के कंधों पर थी। इस बीच जब हिंसा भड़की तो हालात बेकाबू होते चले गए और नूह पुलिस की मदद के लिए दूसरे जिलों से फोर्स भेजी गई। सबसे पहले गुरुग्राम पुलिस के जवान और अधिकारी नूह पहुंचे तो उनको भी निशाना बनाया गया। ये लोग नूह में जैसे ही दाखिल हुए वैसे ही गलियों से भारी भीड़ अचानक से सड़क पर आई और दोनों की गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही इनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और अवैध हथियारों से हमला किया जाने लगा। इस हमले में 2 होमगार्ड की मौत हो गई जबकि 15 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा में होमगार्ड नीरज और होमगार्ड गुरसेवक शहीद हुए जबकि एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर भी इसमें घायल हो गए। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी जबकि डीएसपी के सिर पर चोट लगी और इन सब पुलिस कर्मियों का इलाज अब मेदांता अस्पताल में चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने के लिए भीड़ ने जब पथराव किया तब जमकर बवाल हुआ और गाड़ियों में आग लगाई गई। दुकानों और घरों को भी जलाने की कोशिश की गई। नूह में जब हिंसा भड़की तो आसपास के इलाकों और केंद्र की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे गए। सोमवार को हरियाणा सरकार ने केंद्र से मदद मांगी तो देर रात तक अतिरिक्त फोर्स भी भेज दी गई। मेवात की इस घटना का असर आसपास के जिलों में भी हुआ है। नूह की इस घटना के बाद सोहना इलाके में भी उन्मादी भीड़ ने गाड़ियों पर पथराव किया और इतना ही नहीं, जो सुरक्षा बल नूह में अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए जा रहे थे उनकी गाड़ियों को भी निशाने पर लिया गया।
सोमवार देर रात तक हरियाणा सरकार ने मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लगाई और नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी ताकि लोग अफवाह न फैला सकें। सभी जिलों के प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी तरह की अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। मेवात की इस हिंसा के बाद अब सरकार की तरफ से हालातों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है और लगातार अपील की जा रही है कि किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए। एहतियात के तौर पर नूंह और फरीदाबाद दोनों ही जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बुधवार तक के लिए रोक दी गई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में 1 अगस्त को यानी कि आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद कर दिए गए। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नूंह में भड़की हिंसा की आग की असल वजह जानने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।